सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ इनसे पूछेंगे। आज कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सर ये बताइए कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर की गई और नॉर्मल मेरा ख्याल पहले ऐसे नहीं होता था। क्या हालात देख रहे हैं? पाकिस्तान में बेचैनी है क्योंकि कोई भी सूबा महफूज नहीं है इस वक्त। हर जगह पे आप देखते हैं कुछ ना कुछ हालात ऐसे हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट आएगा? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो रिजल्ट है। और ये एक फैब्रिकेटेड किस्म की रिपोर्ट थी जो एक डीजीआईएसपीआर लोगों को या मुल्क को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जब मुल्क के अंदर हमारे हालात इतने खराब हैं, आप देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। रोज ऑफिसर्स, हैरानगी की बात है मोहम्मद साहब, ये पॉइंट है कि हर रोज आपके ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल तक और मेजर कल मरे, परसों इन्होंने मारे, इससे पहले कैप्टन मेजर मारे। यानी बाकी जेसीओ सिपाही लोग जो है वो इसके अलावा है, रेंजर्स के अलग है, पुलिस के अलग है। एक मुल्क जिसकी अपने आप को वो बोस्टिंग जो टर मारते हैं मुसलमान, और इस टर की वजह से हमारा दुनिया में कितना नुकसान है मैं आपसे बात करूंगा बाद में कि इनकी टर से हम जो बाहर बैठे हैं हमारा क्या नुकसान हो रहा है। ये जब एक मुल्क अपने मुल्क के अंदर इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद आर्मी की आपको पता है कि एयरफोर्स से नेवी से डिस्ट्रैक्शन है, चूंकि नेवी और एयरफोर्स ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोला है कि तुम हर चीज आर्मी के तुम चीफ के तौर पे फैसले करते हो और हमें पता भी नहीं होता। जैसे सऊदीया में हुआ, उसमें कोई एयरफोर्स नेवी ऑन बोर्ड नहीं थी। ये खुद ही जाके ये जो पपट वजीर आजम है या ये जैली वजीर आजम जो है जगलर, ये और मिल के वहां जाके एक माहौल पैदा करते हैं। फिर वहां क्या वीआईपी गार्ड उसको मिलता है जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला था या इससे पहले प्रेसिडेंट को मिला था। ये सब जैली फेक किस्म की चीजें जो पाकिस्तान को चला रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहले दिन से लोग नहीं मान रहे, इसके फील्ड मार्शल को कोई मान नहीं रहा। ये डीजीआईएसपीआर एक्चुअली वाक साहब ये पॉइंट है नोट करने वाला, एक्चुअली डीजीआईएसपीआर और ये जो डीजीआईएसआई है ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे होने चाहिए, क्योंकि वो तीनों फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। ये आर्मी ने दबाया हुआ है, अपनी मर्जी से बयान दिलवाते हैं लोगों को, वो लोगों की राय जो है वो तकसीम करने के लिए, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि लोग मानते नहीं है। फ्रंटियर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखें कश्मीर में क्या हुआ है। कश्मीरी निकल के बाहर आ गए, उन्होंने ये बोला तुम 78 साल हमारे ऊपर जुल्म करते रहे हो, हम अपनी मर्जी के मुताबिक ये अपना मुल्क बना ही नहीं सके। वज़ीर आज़म अपना लगाया हुआ है, सदर एक जैली बनाया हुआ है, वज़ीर आज़म जैली बनाया हुआ है, मिनिस्टर बैठे, पार्लियामेंट है। तो ये सब कुछ हुआ ना। अभी सिंध है, सिंध में डाकू है, सिंध में राजा दायर का बेटा जरदारी डाकू है, वहां पे वो डाकू उसने सिंध को काबू किया हुआ है। पूरी सिंध की दौलत खरबों डॉलर खा गया, वो अकेला खा गया। तो पंजाब में आपको पता है ये पंजाब के दो जो है वो क्या कहते हैं उस गटर चोर के बेटे हैं, तो दो गटर चोर के बेचों ने पाकिस्तान को भेज दिया। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम सऊदीया को क्या प्रोटेक्शन देंगे, हम कतर को क्या प्रोटेक्शन देंगे, हम यूएई को क्या प्रोटेक्शन देंगे जब हमारे मुल्क के अंदर हम खुद इतनी बड़ी फौज, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, पुलिस से यानी लेकर हर सिक्योरिटी अदारा मौजूद है और हमारे मुल्क में सिक्योरिटी दे पाए। यानी कोई आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, हर शख्स परेशान है इस मुल्क के अंदर। मुबारक साहब सर ये बताइए कि हम जिस तरह अभी आपने कहा कि दूसरे मुल्कों का तो हमने ठेका ले लिया कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम कुछ 40 साल से दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। रोज़ाना हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, रोज़ाना उनकी लाशें आती हैं। कोई किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि इनको कंट्रोल किया जाए? ये फौज आप कहते हैं बड़ी ज्यादा हमारे पास, कहाँ कहाँ लड़े? अपनी वाम को भी तो उन्होंने ठिकाने लगाना है, फिर दहशतगर्दों को भी लगाना है, क्या करें वो? देखिए ये पाकिस्तान के अंदर ये जो अदारा है, अगर आप आर्मी को बड़ा, ये चूंकि कहते हैं हम बड़े हैं इसलिए नेवी एयरफोर्स को ये लिफ्ट नहीं देते। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उनको किसी मामलात में शामिल नहीं करते, मशवरे में। बल्कि आपको याद होगा मुशर्रफ ने कारगिल में हमला किया था तो नेवल चीफ ने अल-लहरान बोला था कि तुमने इधर हमला कर दिया तो मेरी नेवी तो अनसेफ थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं नेवी को भी अलर्ट करता। लाइकवाइज अभी एयरफोर्स के चीफ ने बोला था इस आर्मी चीफ को, जब ये
इंडिया वालों ने हमला किया था कि तुमने मुझे क्यों नहीं ऑनलाइन लिया भाई, तुम अपनी मदद से एयरफोर्स के ऊपर कैसे फैसले कर सकते हो, मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ हूँ, तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो तुम हर चीज मेरे साथ मशवरा करके करते, तुम अकेले ही फैसले करते जा रहे हो। लाइक वाइज नेवी और एयरफोर्स ने अभी यानी डिसअपॉइंटमेंट शो की है कि आर्मी चीफ के ऊपर कि ये फैसले खुद करता है इस दिल्ली वज़ीर आज़म के साथ मिलके, और हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता। तो जब इतनी क्या कहते हैं इंटीग्रेशन आप मुल्क के अंदर एक आर्म फोर्सेस में है, तो वो क्या दूसरों की मदद, वो दूसरों की तो टर मार के पैसे लेने के लिए तो अपने मुल्क को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये आपकी सही बात है, 40-50 साल से ये लोग पाकिस्तानी मार रहे हैं, सिविलियन मार रहे हैं, रेंजर्स मार रहे हैं, पुलिस मार रही है, और हमारे जवान पाकिस्तान आर्मी के वो मर रहे हैं, और ये टस से मस नहीं हो रहे क्योंकि इनके पास बहुत पावर है, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जहाज के ऊपर घूम रहे हैं, हर रोज जहाज पाकिस्तान का लेके आप इंडियन वज़ीर आज़म को देखें, कभी आपने देखा किसी मुल्क में इस तरह घूमता हुआ? सर कल वो तो आंसू आ गए आंखों में जब वो जिक्र कर रहे थे कि फलां लोग शहीद हो गए हैं, तो DGISPR तो बड़े गमगीन हो गए थे कल। इसलिए कि इसका आपको पता है कि इसका जो फादर इन लॉ है, जो इसकी बीवी है, उसका बाप कौन था? आपको याद होगा मुबारक साहब, एक ब्रिगेडियर TM होता था, TM बड़ा मशहूर, तारक महमूद, कमांडो, पाकिस्तान का नंबर 1 कमांडो, उसका नाम था मेजर कैप्टन, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर TM, जो एक दफा गुजरांवाला में एयर वो क्या कहते हैं शो में, या वो कहते हैं ये जो पैराशूटर्स का एक शो हो रहा था, वहां से वो उसके पैराशूट किसी ने साजिश के साथ दोनों बंद कर दिए थे, वो खुले ही नहीं थे, तो आसमान से नीचे गिर के मर गया था। ये उसके बेटी इसके घर है। ये साजिशी लोग हैं, ये इस तरह की चीजें इकट्ठी करके और शो वो लोमड़ी की तरह वो मकारी करके, तो ये इस तरह का वो लोगों को दिखाते, तो लोग नहीं मान रहे, लोग बिल्कुल नहीं मान रहे। ये 1% इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा। क्या देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला चेंज हो रहा है, और कौन क्या हालात होने वाले वहां पे? वो जगलर था, वो आपको पता है, बड़ी मूंछों, बड़े उसने पीछे बाल साथ छते मते रखे हुए थे, और वो जगलिंग कर रहा था इमरान के साथ, उसकी बहन के खिलाफ बोलता जा रहा, कुछ बकवास करता था वो। मेरे ख्याल में इमरान ने बहुत अच्छा किया है काम, एक आम आप कहें कि लड़का जो गरीब भी है, वो जो सब कुछ था। नहीं मगर फौज नहीं मान रही, जनरल नहीं मान रहे उसको कि उसको हम वज़ीर आला बनाएंगे। जनरल के बाप का तो मुल्क नहीं है ना मुबारक साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि एक बहुत बड़े आदमी एनालिस्ट ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर अगर कौम जिंदा होती, जो हम दोहरा रहे हैं कई अरसे से, तो ये हालात पैदा ही ना होते। ये कौम ही मुर्दा है, तो फिर जनरल हर बात में इन्वॉल्व क्यों होते? जनरल तो नौकर हैं। ये तो प्रेसिडेंट अमेरिका के ओबामा ने कहा कि वी आर सर्वेंट टू द पीपल, प्रेसिडेंट इज सर्वेंट टू द पीपल, जबकि पाकिस्तान के अंदर जनरल जो है वो मालिक बने हुए हैं, तो इनका तो कोई हक नहीं है ना। वो तो उस सूबे में उन्होंने सीटें जीती हुई हैं, पंजाब में क्यों नहीं कहते? ये जो नालायक तरीन एक लड़की जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, उसका बाप दुनिया का सर वो बड़ा काम कर रही है, वो उसने इतना इश्तिहार अपना लगाया हुआ है कि जितना पाकिस्तान का बजट है उससे ज्यादा पैसे इश्तिहारों पे लगा दिए, आप कह रहे काम नहीं कर रही। हाँ ये देखे मुबारक साहब, ये कल अखबार में है, उसने बोला किसने अरबों रुपए इन्होंने मीडिया को दिए रिश्वत कि तुम बकवास करो हमारी फेवर में। इन्होंने बाहर जो दुनिया में इन्होंने एजेंट रखे वो उनको अरबों रुपए दिए कि तुम बाहर के मुल्कों में अखबारों में इधर उधर आर्टिकल लिखो, जबरदस्त गवर्नमेंट, जबरदस्त जनरल। तो ये मुल्क की तो जड़ें ये काट रहे हैं, असल तो दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को कहते हैं इंडिया दुश्मन, फलां दुश्मन, फलां दुश्मन, जबकि मुल्क के अंदर हमारे दुश्मन है जो पाकिस्तान का पैसा खा गए, खा रहे और उन्होंने खा लिया है। तो इसको कौन पकड़ेगा मुबारक साहब? आपकी फौज अगर 10 जनरल ऊपर मुल्क को चला रहे हैं, तो बाकी फौज तो है ना आपकी 1 मिलियन फौज, मिल मिला के 1.5 मिलियन फौज है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, रिटायर्ड जनरल्स, रेंजर्स, पुलिस, तो कोई भी नहीं बोल रहा। जी बहुत शुक्रिया। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते मुबारक साहब, इस तरह मुल्क ना चलते हैं ना तरक्की करते हैं, और 78 साल हमें हो गए, हम इसी तरह चल रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये मुल्क चल रहा है इश्तिहारों के जरिए, मीडिया के जरिए, जो पैसे गरीब अवाम पे लगाने होते हैं वो मीडिया पे लगाए जाते हैं। उनको कहा जाता है जनाब बस आपने लिख देना, सारा सिस्टम चल रहा है। कल वज़ीर मुमलिकत वो जो आपके हैं आयका तरीके लबैक के, वही
اپنا کیا نام تھا تنظیم سازی، وہ بتا رہے تھے کہ صرف ایک ہی روڈ بند ہے، پورے پنجاب میں اشر نشر ہوا ہوا، مگر وہ بتا رہے تھے ایک ہی روڈ بند ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے۔